अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नैयर अब्बास और आप देख रहे हैं डीके मैथमेटिक्स। आज हम करने वाले हैं कि हम फंक्शंस की डोमेन और रेंज को कैसे फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें कोई फंक्शन दिया गया हो और उसको कहें कि इसकी डोमेन और रेंज निकालो, तो हम कैसे निकाल पाएंगे उसकी डोमेन और रेंज। तो इसके लिए हम बुक यूज करेंगे जी, थॉमस कैलकुलस की। चैप्टर है इसका 1, फंक्शन इसका नाम है जी, एक्सरसाइज है 1.1। हम पहले 6 क्वेश्चन करेंगे क्योंकि ये डोमेन और रेंज के रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, f of x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमने इसकी डोमेन और रेंज को निकालना है। तो अगर हमने इसकी डोमेन और रेंज को निकालना है तो पहले हम समझेंगे कि डोमेन और रेंज होती क्या है, तो तभी हम इसकी डोमेन को और रेंज को निकाल पाएंगे। तो चलें जी, डोमेन कहते हैं इनपुट को, इनपुट ऑफ फंक्शन, मतलब वो वाली वैल्यू जो आप फंक्शन में पुट कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ कंडीशन है, हम पुट तो कोई भी वैल्यू कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि उसके नतीजे में जो फंक्शन की वैल्यू है उस वैल्यू को फाइनाइट होना चाहिए। फाइनाइट होना चाहिए मतलब एक मखसूस नंबर होना चाहिए, फाइनाइट नंबर होना चाहिए। इनपुट वो जो आप इंसर्ट कर रहे हैं और उस पर कंडीशन क्या है, उसका जो आंसर है, मतलब आप 1 पुट करते हैं तो 1 + 1 विच इज इक्वल टू 2, ये फाइनाइट नंबर है। तो इस तरह के पॉइंट्स जो आप पुट करते हैं और एक फाइनाइट नंबर हमें आंसर देते हैं, बतौर आंसर देते हैं, तो वो वाले पॉइंट्स हमारे इनपुट होंगे। और इसी इनपुट को हम डोमेन कहें। ये बात तो हो गई डोमेन की। अब दूसरी बात है रेंज। तो रेंज क्या होती है? यही वाले फाइनाइट नंबर हमारी रेंज हुआ करते हैं। जो हमने पुट किया वो हमारी डोमेन हो गई और जो फंक्शन की वैल्यू आई उसको रेंज कहते हैं। बस यही कंसेप्ट है डोमेन और रेंज का, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जो पुट किए उसको डोमेन कहा और जो आंसर आया उसको रेंज कहा। हमारा क्वेश्चन ये है जी, हमें कहता है कि 1 + एक्स स्क्वायर की डोमेन और रेंज बताओ, तो हम कैसे निकालेंगे? एक बात देखनी है कि डोमेन और रेंज हमें सिर्फ और सिर्फ R के अंदर रहते हुए निकालनी है। R मतलब रियल नंबर, रियल नंबर मतलब नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ये इन्फिनिटी बेसिकली एक सिंबल है, ये नंबर नहीं है, इसको याद रखना है। ये एक सिंबल है, जस्ट अलामत है इसकी कि ये सबसे बड़ा नंबर है, इससे बड़ा कोई नंबर नहीं है। तो ये हमारे पास इंटरवल है, इस इंटरवल में रहते हुए हमें इस फंक्शन की डोमेन और रेंज को निकालना है। f of x इज इक्वल टू 1 + एक्स स्क्वायर। अब देखें, नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी के दरमियान अब कौन से ऐसे नंबर हैं जो पुट कर सकते हैं और उनका आंसर आता है? ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें आप कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं। आप 2 पुट करें तब भी आंसर आता है, आप 4 पुट करें तब भी आंसर आता है, अब 6 करें, 10 करें, √2 करें, √3 करें, √5 करें, 3/5 करें, 3/6 करें, आप किसी तरह का भी रियल नंबर पुट करते हैं, इसका आंसर जरूर आता है। वो इसकी रीजन ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ x के ऊपर स्क्वायर है। तो x की वैल्यू कोई भी ले लें, कोई भी रियल नंबर ले लें, उसका स्क्वायर भी एग्जिस्ट करता है। ये रियल नंबर की प्रॉपर्टी है। तो इस प्रॉपर्टी को यूज करें तो मतलब x का स्क्वायर x है तो इसका स्क्वायर भी एग्जिस्ट करता होगा इन R में। तो यहाँ तक बात हो गई। तो मतलब सारे पॉइंट्स हम इसमें पुट कर सकते हैं। तो इसका मतलब डोमेन हो गई हमारी, डोमेन ऑफ f of x ये R ही हो गई, पूरे रियल नंबर। तो हम इसको इन फॉर्म में लिखें या फिर इस फॉर्म में लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी रेंज की। तो ये है हमारा फंक्शन। तो हम इन पॉइंट्स को अगर इसमें इंसर्ट करें तो हमारा आंसर क्या हो सकता है? हमारे पास ये है जी रियल लाइन, ये नेगेटिव इन्फिनिटी है, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है, यहाँ पर 0 है। यहाँ के हमारे नेगेटिव नंबर हैं, यहाँ हमारे पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, अगर यहाँ नेगेटिव हैं, यहाँ पॉजिटिव हैं, पहले हम देखेंगे कि नेगेटिव नंबर पुट करने से इसका आंसर क्या आएगा, फिर हम देखेंगे पॉजिटिव नंबर पुट करने से इसका आंसर क्या आएगा। तो नेगेटिव नंबर को अगर पुट करते हैं तो क्या आंसर आ सकता है? देखें जी, नेगेटिव लेते हैं तो हम जानते हैं नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है। एग्जैक्ट है ना? नेगेटिव कोई भी हो, -1 हो, उसका स्क्वायर पॉजिटिव 1 आता है। मतलब ये हुआ कि आप कोई भी नेगेटिव नंबर लेंगे उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। तो सबसे छोटा नंबर 0 है, तो 0 का अगर स्क्वायर लें तो 0 1 + 0, मतलब सबसे छोटी वैल्यू फंक्शन की 1 आ सकती है, इससे कम नहीं आ सकती। उसकी रीजन, आप यहाँ से कोई भी पॉइंट 1 से या इधर जाएंगे या इधर जाएंगे, 1 से इधर जाएंगे या फिर इधर जाएंगे, पॉइंट की वैल्यू बढ़ेगी, उसका स्क्वायर और बढ़ेगा, स्क्वायर बढ़ेगा तो 1 में ये ऐड होगा, तो इससे 1 से
और बड़ी वैल्यू होगी, क्योंकि नेगेटिव हो नहीं सकती। अगर नेगेटिव होती तो 1 से फंक्शन की वैल्यू कम हो सकती थी, नेगेटिव हो नहीं सकती, ऐड होनी है तो या 1 होगी या 1 से बड़ी हो गई। लेकिन देखते हैं कि कहां तक जाती है। अगर -1 है तो -1 यहाँ पुट करते हैं, -1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 1 + 1 विच इज इक्वल टू 2। इधर आते हैं तो इधर कैसे होगा, 1 + 1, यहाँ भी 1, -1 और +1 पे फंक्शन की वैल्यू एक ही आएगी क्योंकि स्क्वायर है। अब 2 पुट करते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो 1 + 4 विच इज इक्वल टू 5। जैसे हम x की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, हमारे फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ रही है। x की वैल्यू कहां तक, इन्फिनिटी तक जाती है, इधर भी नेगेटिव की इन्फिनिटी तक जाती है। मतलब ये कि अगर x की वैल्यू इन्फिनिटी तक जाती है तो फिर ये एब्सोल्युटली राइट होगा कि इस फंक्शन की वैल्यू भी इन्फिनिटी तक जाएगी, क्योंकि x के साथ साथ इसकी भी वैल्यू भी बढ़ रही है। तो इसकी रेंज क्या होगी जी, रेंज होगी जी 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। 1 शामिल है, बिल्कुल शामिल है, इन्फिनिटी शामिल नहीं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्लियर हुआ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 है f(x) = 1 - √x। तो हम जानते हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर में ही नंबर लेने हैं और उसका आंसर भी रियल नंबर में ही आना चाहिए। तो ये हमारी रियल लाइन है, हम इसी रियल लाइन में ही रहना है। यहाँ पे 0 होगी, यहाँ पे नेगेटिव एलिमेंट, यहाँ पे पॉजिटिव एलिमेंट। तो अगर नेगेटिव एलिमेंट लेते हैं, अगर हम इस इंटरवल में से एलिमेंट्स को सिलेक्ट करते हैं तो ये अंडर रूट नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव अंडर रूट में आ जाएगा। तो ये किस में जाएगा, आयोटा में, आयोटा में चले जाएंगे। मतलब ये हुआ कि इस इंटरवल से अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं तो वो किस में आंसर देंगे, आयोटा में। हमें आयोटा में नहीं जाना। किसका मेंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का मेंबर है, तो ये तो कॉम्प्लेक्स में जाएंगे। मतलब ये हुआ कि यहां से लेकर यहां तक ये तमाम के तमाम नेगेटिव नंबर अगर हम लेते हैं तो हमारा आंसर कॉम्प्लेक्स नंबर में जाता है। मतलब हमें आयोटा की फॉर्म में नंबर मिलते हैं, तो हमें आयोटा में नहीं जाना, हमें सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर में रहना है। तो रियल नंबर में रहने के लिए हम इस डोमेन को काट देंगे, ये हमें डोमेन नहीं चाहिए क्योंकि ये हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दे रही है। अब पुट करते हैं पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नंबर देते हैं जी। हम जानते हैं कि पॉजिटिव का स्क्वायर रूट पॉजिटिव होता है, तो अगर पॉजिटिव होता है तो हम इसमें से जितनी भी बड़ी वैल्यू दे लें इसका आंसर पॉजिटिव ही आएगा। इस फैक्टर की बात कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ √x की। तो जितना बड़ा नंबर देंगे हम उसका अंडर रूट भी उतना बड़ा आएगा। ये तक तो बात हो गई कि ये इंटरवल हम डोमेन के लिए ले सकते हैं, ये नहीं ले सकते। ये क्यों नहीं ले सकते, इसकी रीजन मैंने आपको बताई है कि ये आंसर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर में देता है। डोमेन ऑफ f(x) विच इज इक्वल टू 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। क्या 0 शामिल है, 0 हम दे सकते हैं जी, बिल्कुल दे सकते हैं। अगर 0 को यहाँ पर इंसर्ट करें तो 1 - 0 आता है, मतलब 0 शामिल है डोमेन में, लेकिन नेगेटिव नंबर नहीं है। नेगेटिव, तो ये है हमारी डोमेन, यहाँ पर ओपन इंटरवल आएगा। अब बात करेंगे कि इसकी रेंज की, मतलब कि रेंज होती क्या है, इसको पुट करेंगे जो आंसर आएगा वो रेंज है। तो सबसे छोटा नंबर क्या है जी, सबसे छोटा नंबर है जी 0। तो इसको पुट करेंगे और देखेंगे कि इसका आंसर क्या आता है। हमने 0 को पुट किया, 1 - 0 आया, तो 1 - 0 विच इज इक्वल टू 1। हमने 0 को इंसर्ट किया, आंसर हमारा क्या आया, 1। अब हम पुट करते हैं ये इसकी जगह पे 4। तो अगर 4 को पुट करें तो अंडर रूट क्या फिर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2। तो 1 - 2 विच इज इक्वल टू -1। 0 को हमने पुट किया, हमारा आंसर आया 1। हमने 4 को पुट किया, हमारा आंसर आया -1। अगर हम 16 को पुट करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, 16 है तो 4 का स्क्वायर, तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, 4 - 3 विच इज इक्वल टू -3। हम बढ़ा रहे हैं नंबर को, पॉजिटिव नंबर को हम बढ़ा रहे हैं, हमारा आंसर कहाँ, नेगेटिव नंबर में बढ़ रहा है। मतलब ये हुआ कि हम पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं x की वैल्यू को देखे हुए, लेकिन जो हमारा फंक्शन है वो हमें नेगेटिव वैल्यू की तरफ लेके जा रहा है। हम x की वैल्यूज को इस तरफ बढ़ा रहे हैं, हमारा इंटरवल में वैल्यू जो आ रही है फंक्शन की वो नेगेटिव की तरफ बढ़ रही है। तो हम x को कहां तक बढ़ा सकते हैं, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। अगर हम पॉजिटिव इन्फिनिटी तक x को बढ़ा सकते हैं तो इसका मतलब हमारा आंसर नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाएगा। तो हमारी रेंज क्या हो गई जी, 1 से लेकर कहां तक जी, इन्फिनिटी तक, नेगेटिव इन्फिनिटी तक। 1 शामिल है जी, बिल्कुल 1 शामिल है, नेगेटिव इन्फिनिटी शामिल नहीं है। तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, नेगेटिव इन्फिनिटी से 1 तक। ये हमारा
रेंज है। क्वेश्चन नंबर है जी 3, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 5x प्लस 10। तो यहाँ पर फिर अंडर रूट आ गया। तो अंडर रूट का मतलब ये है कि हमने अगर ये नंबर नेगेटिव ले लिए तो हमारा आंसर नहीं आएगा। हमने वो वाले पॉइंट्स लेने हैं जो हमें पॉजिटिव आंसर दें। वो कौन से पॉइंट निकलेंगे, इसको हम कैसे निकालेंगे? तो इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं कि 5x प्लस 10 इसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू जो निकालेंगे वही वाले पॉइंट्स होंगे। तो हम यहाँ से x की वैल्यू को निकाल देते हैं। तो -10 को दोनों तरफ से ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 5x इज ग्रेटर देन -10। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -10/5 विच इज इक्वल टू -2। तो x की वैल्यू अगर हम -2 से बड़ी लेते हैं, -2 से बड़ी लेते हैं तो हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा। तो मतलब ये वाले हम पॉइंट्स पुट कर सकते हैं। अगर ये वाले पॉइंट पुट कर सकते हैं तो फिर हमारी डोमेन भी यही होगी। हम इसको इंटरवल में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? -2 से बड़ी। तो -2 से बड़ी का मतलब -2 से इन्फिनिटी। -2 शामिल है जी, बिल्कुल शामिल है। -2 से इन्फिनिटी तक हम जाएंगे। ये हमारी डोमेन हो गई। अब हमने डोमेन तो निकाल ली, अब बात है इसकी रेंज की। तो रेंज देखेंगे कि कहाँ तक जा सकती है। सबसे छोटा पुट पढ़ेंगे, उसके बाद बढ़ाते जाएंगे यहाँ चेक करते जाएंगे कि हमारा आंसर कहाँ तक जा सकता है। तो ये हमारी रियल लाइन यहाँ पर है जी -2 से बड़ा लेना है तो मतलब इस तरफ से एलिमेंट लेने हैं। हमारे पास फंक्शन है जी 5x प्लस 10। तो हम सबसे पहले -2 लेते हैं। अगर -2 लेते हैं तो -10 प्लस 10 विच इज इक्वल टू 0 आएगा। मतलब ये होगा कि -2 लिया हमने और आंसर क्या आया? 0 आया। उसके बाद हम इससे बड़ा लेते हैं तो -1 लेते हैं। अगर -1 लेते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा? √5 आएगा। -5 से 10 हो गया तो √5 आएगा प्लस का। तो इसी तरह से आप 0 लेते हैं। अगर 0 लेते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा? 10 आएगा, √10। जैसे हम -2 से बढ़ रहे हैं हमारा आंसर भी वैसे बढ़ रहा है। मतलब ये हुआ कि हम एलिमेंट्स को बढ़ा रहे हैं, x की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, हमारे साथ फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ रही है, पॉजिटिव की तरफ ही बढ़ रही है। हमारे पास नंबर है जी इन्फिनिटी तक। अगर नंबर इन्फिनिटी तक हैं तो फिर हम जानते हैं कि हमारा जो आंसर होगा वो भी इन्फिनिटी तक जाएगा। तो हम इसको रेंज को कैसे लिख सकते हैं? रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स ये कहां से शुरू हो रहे हैं? सबसे पहला नंबर क्या है जी? 0 है। उसके बाद ही पॉजिटिव आना शुरू हो जाते हैं तो पॉजिटिव ही आते हैं। तो मतलब इन्फिनिटी तक जाते हैं, मतलब 0 से लेकर इन्फिनिटी तक इसकी रेंज होगी। यहां तक हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हुआ। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 है जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 6। तो यहाँ पर फिर अंडर रूट आ रहा है, मतलब इसकी वैल्यू हमने पॉजिटिव लेनी है। इसके अंदर जो चीज है तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखेंगे। उसकी रीजन मैंने आपको पहले भी बता चुकी है पहले 2 क्वेश्चन में। तो यहाँ से हम x की वैल्यू को निकाल सकते हैं। हम जो x की वैल्यू निकालेंगे वही हमारा इंटरवल होगा। तो यहाँ पर इस चीज को देखें, ये चीज आ रही है एक्स स्क्वायर माइनस 3x। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? ये हम पहले काम कर लेते थे कि x को कॉमन ले लिया, फिर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 जब मसावत हुआ करती थी, जब इक्वेलिटी हुआ करती थी। यहाँ इनइक्वेलिटी है, x को 0 रखते थे, x माइनस 3 इसको 0 रख देते थे, फिर हम आंसर निकाल देते। ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि ये इनइक्वेलिटी है, ये इक्वेलिटी है, ये इनइक्वेलिटी है। तो इनइक्वेलिटी को सॉल्व करने के लिए और मेथड है। इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से हल करेंगे। अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर करें मतलब क्या, 3 और 2 से डिवाइड करें और दोनों तरफ से उसका स्क्वायर ऐड कर दें तो हमारा आंसर आ सकता है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस कर दें 3/2 होल का स्क्वायर इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3/2 होल का स्क्वायर। तो ये अब हमारे पास स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है। तो अगर ये स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है तो हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 3/2 होल का स्क्वायर इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3/2 होल का स्क्वायर। अब हमने इसको खत्म करना है। अगर स्क्वायर को खत्म करते हैं तो स्क्वायर रूट लेते हैं। तो जब स्क्वायर रूट लिया जाता है तो फिर आंसर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव आता है। तो अगर पॉजिटिव और नेगेटिव को हम ना लिखें, उसकी जगह हम x माइनस 3/2 एब्सोल्यूट लिख दें, क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि एब्सोल्यूट का मतलब भी यही होता है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। अब यहां पर हम जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे इस एब्सोल्यूट की प्रॉपर्टी। तो एब्सोल्यूट की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर x का एब्सोल्यूट किसी नंबर से बड़ा होता है, x का एब्सोल्यूट किसी नंबर a मतलब a कांस्टेंट से बड़ा होता है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि -a से x की वैल्यू लेस होगी या फिर पॉजिटिव a से x की वैल्यू बड़ी होगी।
यहाँ पर इक्वल है तो इक्वल भी साथ में लगाएंगे। अगर हम इस इंटरवल की फॉर्म में लिखना चाहें हम ऐसे लिख सकते हैं, नेगेटिव इन्फिनिटी से नेगेटिव ए तक यूनियन, सॉरी ये नेगेटिव ए शामिल है, नेगेटिव ए शामिल है, नेगेटिव ए शामिल है तो क्लोज इंटरवल डालेंगे, उसके बाद क्लोज इंटरवल ए से पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो ये है हमारा इंटरवल, ये डेफिनेशन है, इसको हम यूज करेंगे। इसको यूज करेंगे तो क्या कैसे लिख सकेंगे, अगर नेगेटिव इसके साथ लेते हैं तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, मतलब नेगेटिव 3/2 लेते हैं तो इसको हम ग्रेटर देन एंड इक्वल टू लिखेंगे 3x - 3/2। और दूसरे सेंस में कैसे लिख सकते हैं, दूसरे सेंस में हम लिख सकते हैं कि अगर इसको पॉजिटिव लें, 3/2 को पॉजिटिव लें तो फिर ये कम हो जाएगा x - 3/2 से। तो इन दोनों से हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो पहले इससे निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये -3/2 है, ये भी -3/2 है, तो अगर 3/2 से ऐड कर दें तो x की वैल्यू आ सकती है, तो ये 0 हो जाएगा, ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू x हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू 0 से कम है। x की वैल्यू 0 से कम होने का मतलब यह है कि नेगेटिव इन्फिनिटी से 0 तक है जी, 0 शामिल है। इसके लिए ये, इसका मतलब ये है कि x से तमाम 0 से तमाम वो नंबर जो छोटे हैं, तो छोटे कौन से हैं, रियल नंबर में 0 से नेगेटिव इन्फिनिटी तक ये सब इसमें छोटे होते हैं 0 से। अब बात करते हैं इसकी, तो इसमें क्या होगा, 3/2 को ऐड कर देंगे, तो 3/2 प्लस 3/2 विच इज लेस देन एंड इक्वल टू x, तो 3/2 प्लस 3/2 विच इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा जी x। इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू हमने लेनी है कहां से, 3 से बड़ी या 3 के इक्वल, मतलब 3 से बड़ी, 3 से इन्फिनिटी तक, 3 से इन्फिनिटी तक। अब हम इन दोनों को इंटरवल को इकट्ठा कर दें तो मतलब नेगेटिव इन्फिनिटी 0 शामिल है, यूनियन 3 इन्फिनिटी, ये हमारी डोमेन बन जाएगी। अब बात करें इसकी रेंज की, 2 इंटरवल हैं, इन दोनों इंटरवल को उसमें पुट करके देखेंगे कि क्या इनका आंसर आ सकता है। तो पहले लेते हैं नेगेटिव इन्फिनिटी से 0 तक का इंटरवल। हमारे पास क्वेश्चन है जी x² - 3x, 0 लें तो क्या आएगा, 0 लें तो इसका आंसर 0 आएगा, मतलब 0 लेंगे तो 0 आंसर आएगा। अब लेते हैं 0 से छोटा, 0 से छोटा मतलब -1, अगर -1 लेते हैं तो -1 का स्क्वायर 1 होगा, नेगेटिव प्लस होगा, तो 1 + 3 विच इज इक्वल टू 4, विच इज इक्वल टू 4, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, मतलब -1 लेते हैं तो आंसर 2 आता है। अब -2 लेते 4 और +6 विच इज इक्वल टू 10, तो अगर -2 लेते हैं तो √10 आएगा, √10 आएगा, मतलब ये हुआ कि हम वैल्यूज को नेगेटिव की तरफ बढ़ा रहे हैं, आंसर हमारा पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है, वैल्यूज हम नेगेटिव की तरफ बढ़ा रहे हैं, आंसर हमारा पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है। तो मतलब नेगेटिव नंबर इन्फिनिटी तक जाएंगे तो आंसर भी इन्फिनिटी तक जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि इसकी रेंज क्या होगी, इस फैक्टर की, इस इंटरवल की, इसकी इस इंटरवल पे रेंज क्या होगी फंक्शन की, वो होगी जी 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक 0 शामिल है, 0 शामिल है, पॉजिटिव इन्फिनिटी शामिल नहीं। अब बात करते हैं इस इंटरवल पे, तो 3 इन्फिनिटी, तो ये है जी 3 है जी इन्फिनिटी, तो 3 से बड़ी या 3 लेते हैं तो क्या होगा, हमारे पास फंक्शन है जी x² - 3x, 3 को पुट करेंगे आंसर 0 आएगा। अब 4 को पुट करते हैं तो 4 का स्क्वायर होता है जी 16, तो 4 - 3 12, 16 - 12 इक्वल टू 4, तो 4 का अंडर रूट हो जाएगा 2, तो मतलब ये हुआ हमने 4 को पुट किया, आंसर हमारा 2 आया। अब हम 5 को पुट करते हैं तो 25 - 15 विच इज इक्वल टू 10, तो अब हमने 5 को पुट किया, अंडर रूट 10 आया। तो जैसे जैसे हम वैल्यूज को बढ़ा रहे हैं हमारा आंसर भी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब जब वैल्यू इन्फिनिटी तक जाएंगी तो हमारा आंसर भी इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो रेंज होगी यो क्या होगी, 0 से इन्फिनिटी तक, 0 शामिल है, इन्फिनिटी शामिल नहीं है। तो देखिए दोनों की रेंज सेम आ रही है, तो इनका अगर यूनियन लें तब भी यही आएगा। तो इस फंक्शन की रेंज, इस पूरे फंक्शन की रेंज क्या होगी, इस पूरे फंक्शन की जो रेंज होगी वो भी यही होगी, क्योंकि इन दोनों का यूनियन सेम है। तो यहां तक हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हुआ। तो अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि f(t) इज इक्वल टू 4/3 - t, तो इसकी हमने डोमेन और रेंज को निकालना है। तो हम जानते हैं कि डोमेन और रेंज हमें R के अंदर रहकर ही चाहिए,
दो फंक्शन है, एक पहला है जी कांस्टेंट और नीचे है जी स्ट्रेट लाइन। कांस्टेंट में आप कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं, इसका आंसर 4 ही रहेगा। अब स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन में भी आप कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं, इसका आंसर हर हालत में आएगा। लेकिन अगर इसका आंसर 0 आ जाता है तो फंक्शन क्या बनेगा, फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 4/0 विच इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी में जाएगा। तो हमें इन्फिनिटी में नहीं चाहिए, तो हम देखेंगे कि ये कौन सा पॉइंट है जिस पर हमें फंक्शन वैल्यू इन्फिनिटी दे रहा है। 3 - t विच इज इक्वल टू 0, तो इस तरह से हम t की वैल्यू को निकालेंगे, वो है 3। तो मतलब 3 ही वो पॉइंट है जिस पर फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है। बाकी तमाम, इस पर भी हम तमाम पुट कर सकते हैं, इस पर भी हम तमाम पुट कर सकते हैं। तो इसका मतलब इसकी डिवीजन पर भी हम तमाम के तमाम रियल नंबर पुट कर सकते हैं सिवाय 3 के। तो इसकी डोमेन क्या होगी जी, R में से 3 को निकाल दें, या फिर आप इंटरवल की फॉर्म में लिखना चाहें तो नेगेटिव इन्फिनिटी से 3 यूनियन 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये आपकी डोमेन है। अब बात करते हैं इसकी रेंज। तो रेंज हम देखेंगे अलहदा अलहदा दोनों की। तो नेगेटिव इन्फिनिटी से 3 तक एक बार हम यहाँ देखेंगे, फिर हम देखेंगे 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो पहले हम इसकी बात करते हैं। तो इसका मतलब क्या, इसमें रहते हुए हमें फंक्शन की वैल्यू देखनी है कि कहाँ तक जा सकते। हमारे पास फंक्शन है जी 4/3 - t। तो यहाँ पर तो वेरिएबल है ना, इसको देखेंगे। पहले हम सिर्फ इसको देखेंगे कि इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है। तो 3 - t को लेना है 3 से कम लेना है। तो मतलब 3 से अगर कोई कम वैल्यू उसमें से सब्ट्रैक्ट होगी तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि बड़े से कोई छोटा एलिमेंट निकालेंगे तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। एक बात तो हो गई कि इस इंटरवल में हमेशा आंसर पॉजिटिव आएगा। अब देखते हैं कि कहाँ तक आ सकता है। सबसे बड़ा एलिमेंट 3 है, तो 3 को अगर पुट करते हैं तो आंसर क्या आएगा, 3 - 3 विच इज इक्वल टू 0 आएगा। सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं, पूरे फैक्टर की बात नहीं कर रहा। तो आएगा 3। उसके बाद जी इसके छोटा, तो छोटा है जी 2 लेते हैं तो 1 आएगा, 1 लेते हैं तो 2 आएगा। उसके बाद अगर 0 लेते हैं तो फिर 3 आएगा। हम देख रहे हैं कि हम फंक्शन की वैल्यू को कम कर रहे हैं, नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हमारे फंक्शन की वैल्यू है वो बढ़ रही है। एक्स की वैल्यू को हम कम कर रहे हैं, फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है। फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, जो हम पुट कर रहे हैं वो डिक्रीज हो रहा है। मतलब हम 3 से कम की तरफ जा रहे हैं, 3 से इस तरफ जा रहे हैं, 3 से इस तरफ जा रहे हैं, नेगेटिव की तरफ, लेकिन हमारा आंसर पॉजिटिव की तरफ आ जाए। अगर ये 3 हमारे पास जो पॉइंट है ये इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो हमारी रेंज होगी वो इन्फिनिटी तक जाएगी। जब नंबर इन्फिनिटी तक जा रहे हैं तो इन्फिनिटी तक, इसको भी इन्फिनिटी तक जाना चाहिए। तो इसकी रेंज होगी 3 - t की जो रेंज होगी वो क्या होगी, 0 से लेकर, 0 शामिल नहीं है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक होगी। इस इंटरवल में, मतलब नेगेटिव इन्फिनिटी से 3 तक के इंटरवल में t की वैल्यू को लिया जाए तो जो इस फैक्टर की वैल्यू आएगी 0 से इन्फिनिटी आएगी। अब बात हो गई यहाँ तक, ये सिर्फ इस चीज की बात थी। अब हम बात करते हैं पूरे फैक्टर की। पूरे फैक्टर में क्या है, ये रेसिप्रोकल है, मतलब 4/3। हम जानते हैं कि अगर डिवाइडर में जितना बड़ा नंबर होगा उसका आंसर उतना छोटा आएगा। हम 1/2 लेते हैं तो इसका पॉइंट 0.5 आता है, लेकिन अगर इसी का 1/4 लेते हैं, मतलब डिवाइडर में वैल्यू बढ़ाते हैं तो क्या आएगा, ये आएगा जी 0.25। हमने इसकी वैल्यू, डिवाइडर की वैल्यू बढ़ाई तो हमारा आंसर और छोटा हो गया। मतलब ये हुआ कि हम डिवाइडर में जितना बड़ा एलिमेंट लेते जाएंगे उसका आंसर उतना छोटा आता जाएगा। तो अगर हमने इसको लिखना हो 2/3 - t, तो उसको कैसे लिखेंगे, जो सबसे बड़ी वैल्यू हो वो सबसे छोटी हो जाएगी और जो सबसे छोटी वैल्यू हो वो सबसे बड़ी हो जाएगी। इसका साइन चेंज होगा, ठीक है, इसका एक तो साइन चेंज होगा, तो ये हो जाएगा 2/0। इसका भी साइन चेंज होगा तो ये 2/∞, ये हो जाएगा 2/0, ये हो जाएगा 2/∞। तो 2/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी इज ग्रेटर देन 2/3 - t इज ग्रेटर देन, ये किया गया 2/∞, समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0 होगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0 से 2/3 - t की वैल्यू इन्फिनिटी तक जा रही है। कब, जब इस इंटरवल में नेगेटिव इन्फिनिटी से 3 तक के एलिमेंट होंगे। हमारे पास फंक्शन की रेंज क्या आई, इस इंटरवल में रहते हुए क्या आएगी, 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। 0 शामिल नहीं है, क्योंकि 3 शामिल नहीं है तो 0 शामिल नहीं होगा। ये हमारी रेंज आई कब, जब इस
इस इंटरवल पे हमने बात की। अब बात करते हैं इस इंटरवल पे। तो हमारे पास फंक्शन है जी 4/3 माइनस टी। तो हम सिर्फ इसी पर बात करें। अगर 3 माइनस टी पर बात करें, टी की वैल्यू 3 से बड़ी लें, टी की वैल्यू 3 से बड़ी लें तो इसका आंसर बड़ा हो जाएगा। तो मतलब इसका आंसर नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव को कैसे लिखेंगे? 0 से कम। इसकी वैल्यू 0 से कम आएगी, मतलब नेगेटिव आएगी इस इंटरवल में रहते हुए। तो कहां तक जा सकती है जी? देखिए जी, अगर 3 देते हैं तो क्या आती है? 3 देते हैं तो 0 आती है। अगर 4 देते हैं तो क्या आती है जी? अगर 4 दें तो 3 माइनस 4 इक्वल टू -1। 5 दें तो -2। जैसे हम बढ़ा रहे हैं हमारे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव की तरफ बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है? इनफाइनाइट नंबर तक जाएंगे तो ये भी इनफाइनाइट तक जाएगी। तो इसकी रेंज क्या होगी? कहां से शुरू हुई? 0 से शुरू हुई। कहां तक गई? नेगेटिव इन्फिनिटी तक। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? नेगेटिव इन्फिनिटी से 0। ये रेंज है इसकी, लेकिन हमें चाहिए इसका रेसिप्रोकल। तो इस इंटरवल में रहते हुए 3 से इन्फिनिटी तक के इंटरवल में रहते हुए 3 माइनस टी की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है नेगेटिव इन्फिनिटी से 0 तक। हमें चाहिए 4/3 माइनस टी। यहां भी 4/3 माइनस टी होना चाहिए था। तो ये कांस्टेंट है 4। यहाँ पे 2 होगा तब भी इसका आंसर यही आएगा। 4 होगा तब भी इसका आंसर यही आएगा। इस कांस्टेंट से इसकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 0 और इन्फिनिटी है, सबसे छोटा नंबर और बड़ा नंबर। तब इसको भी हम रेसिप्रोकल करते हैं। तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल करें तो मतलब 4/नेगेटिव इन्फिनिटी इज ग्रेटर देन 4/3 माइनस टी इज ग्रेटर देन 4/0। तो ये क्या हो जाएगा जी? समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। इज ग्रेटर देन 4/3 माइनस टी। ये इन्फिनिटी, लेकिन नेगेटिव इन्फिनिटी आएगी। नेगेटिव इन्फिनिटी आने की रीजन क्या है? इसमें तमाम के तमाम नेगेटिव एलिमेंट हैं। तो इसका मतलब ये इन्फिनिटी आई है तो ये नेगेटिव इन्फिनिटी आएगी, ना कि पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगी। क्योंकि हम जानते हैं, हम कह चुके हैं कि इसका आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव आएगा तो अगर हम इसको पॉजिटिव इन्फिनिटी लिखेंगे तो फिर ऐसा सही नहीं होगा। इसके लिए इसके नेगेटिव लगाना पड़ेगा। इस नेगेटिव की वजह से इसको नेगेटिव लगाना पड़ेगा। तो इसकी रेंज क्या हो गई? नेगेटिव इन्फिनिटी से 0। नेगेटिव इन्फिनिटी से 0 हो गई इस फंक्शन की जो हमारे पास है 4/3 माइनस टी। इस फंक्शन की वैल्यू, इस फंक्शन की रेंज ये आई किस इंटरवल में? जब 3 से इन्फिनिटी तक की वैल्यू हमारे पास होंगी। इस पूरे की रेंज क्या होगी? इन दोनों को इकट्ठा कर दें। अब इस पूरे फैक्टर की हमने रेंज को इकट्ठा करना है। तो एक रेंज हमने ये निकाली है, दूसरी रेंज हमने ये निकाली है। तो इन दोनों रेंज को इकट्ठा करें। इन दोनों रेंज को अगर यूनियन में लिख दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। हमारी रेंज फंक्शन की आ जाएगी। तो वो क्या आएगी जी? नेगेटिव इन्फिनिटी से 0, इसकी यूनियन, उसके बाद जनाब इसकी। तो ये क्या है जी? 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। इन दोनों फंक्शंस की जो हमने पार्ट बनाए थे, दोनों इंटरवल बनाए थे। एक इंटरवल हमने लिया 3 से इन्फिनिटी तक, दूसरा नेगेटिव इन्फिनिटी से 3 तक। नेगेटिव इन्फिनिटी तक से 3 तक जो इंटरवल लिया उसकी रेंज आई 0 से इन्फिनिटी। और जो हमने लिया 3 से इन्फिनिटी तक का इंटरवल, उसकी रेंज आई जी -इन्फिनिटी से 0। तो इन दोनों की रेंज को यूनियन में लिख दिया तो हमारे पास फंक्शन की रेंज आ गई। क्वेश्चन नंबर जो है 6 वो भी बिल्कुल सेम है, बिल्कुल इसकी कॉपी है। उसमें हमारे पास 2 पॉइंट्स निकलेंगे जिन पर फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। एक -4 है, दूसरा +4 है। तो उनको हम कैसे लिखेंगे? उनको हम लिखेंगे नेगेटिव इन्फिनिटी से -4 यूनियन, -4 से 4 यूनियन, 4 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो हम बारी बारी सब पे चेक करेंगे कि फंक्शन की वैल्यू इस पे क्या आती है, रेंज इसकी क्या आती है, इसकी क्या आती है, इसकी क्या आती है। तो फिर हम उनको ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे तो हमारे पास पूरे फंक्शन की रेंज आ जाएगी। तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो में कोई एक भी पॉइंट अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.